Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. Guys, as you know that we are starting a series in which we will discuss the 15 questions of common English language. Guys, जो एस्टेट के एग्ज़ाम में इन ऑल द 3 लेवल्स लाइक PRT, TGT एंड PGT जो कॉमन इंग्लिश के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो सीरीज़ में हम 2017 से लेके जो सभी हर साल पेपर होता है ये उसके जो 15 क्वेश्चन हैं कॉमन इंग्लिश के उनको हम डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। टोटल 15 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑफ कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन नंबर 46 सेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ग्रुप इज़ यूज्ड एज नाउन्स इन फ्रेमिंग सेंटेंसेस। यानी कि किसी भी सेंटेंस को बनाते टाइम इन चारों ऑप्शन में जो वर्ड दिए गए हैं उनमें हम किस ऑप्शन में जो वर्ड्स हैं उनको एज नाउन यूज़ कर सकते हैं, कि संज्ञा के स्थान पर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवाइस, प्रैक्टिस एंड एडमायरेशन। बिल्कुल यही गाइज, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही है। जो नाउन के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं वो एडवाइस, प्रैक्टिस एंड एडमायरेशन है। गाइज, यदि एडवाइस वाली स्पेलिंग में सी की जगह पर एस आ जाए तो वर्ब बन जाएगा, ऐसे ही प्रैक्टिस में भी ऐसा जाए तो वो वर्ब बन जाएगा, और एडमायरेशन में एडमायर एक वर्ब होगा। सो गाइज, जो ये सेकंड ऑप्शन में तीनों वर्ब एज ए वर्ब यूज़ होती हैं और जो इसमें है गाइज वो एज एडजेक्टिव यूज़ होती हैं, और जो ये गाइज वो एडवर्ब के रूप में यूज़ होती हैं। ये वर्ब के रूप में, ये एडजेक्टिव के रूप में और ये एडवर्ब के रूप में यूज़ होती हैं गाइज। और जो गाइज ये टॉपिक है नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ऑल द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है इंग्लिश ग्रामर के नाम से। आप उसको विजिट कर सकते हो यदि आप ये टॉपिक अच्छे से समझना चाहते हो तो। सो गाइस, जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या बोलता है ये। क्वेश्चन नंबर 47, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस पंक्चुएशन मार्क हैज़ बीन करेक्टली यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से किस ऑप्शन में जो पंक्चुएशन मार्क है वो बिल्कुल करेक्ट यूज़ हुआ है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़। बिल्कुल सही, इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर 1 ही है। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उनमें ये पंक्चुएशन मार्क यूज़ होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क वाला नहीं। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़, कितनी सुंदर पिक्चर है, यानी कि हम इसमें हैरान होकर बोल रहे हैं कि वाओ, उसको प्रेज़ कर रहे हैं, तो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क जो कि ये होता है वो यूज़ हुआ ऑप्शन नंबर 1 में। सेकंड में क्वेश्चन मार्क है और नेक्स्ट है गाइस सेमीकोलन, लास्ट में फुल स्टॉप। जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 48। और गाइस, जो ये PDF है वो मैंने गूगल से डाउनलोड की है 2017 क्वेश्चन पेपर के नाम से। PRT का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे आगे आने वाले वीडियो में हम TGT और PGT के 15 क्वेश्चन कॉमन इंग्लिश के वो भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इट वॉज अ क्लियर नाइट। यह एक बड़ी स्पष्ट यानी कि बड़ी साफ रात थी। वाज सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, पास्ट का सेंटेंस है। एंड द स्टार्स, और जो तारे थे वो चमक रहे थे, यानी कि पास्ट की बात है, हमको पता चल चुकी। इट वाज यानी कि बी वाज बीन, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड हियर। यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है यानी कि पास्ट का सेंटेंस है। तो जो तारे होंगे क्या होंगे, वो चमक रहे थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, वर ट्विंकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन फ्रेज। इसमें जो अंडरलाइन फ्रेज इस सेंटेंस में हमने उसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसका मीनिंग क्या होता है वो बताना है। वाई डिड यू टर्न डाउन सच अ गुड प्रपोजल। तुमने इसने अच्छे गुड प्रपोजल को टर्न डाउन क्यों कर दिया। टर्न डाउन का मतलब होता है गाइस इनकार कर देना, रिजेक्ट कर देना, रिफ्यूज़ कर देना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। पोस्टपोन होता है टाल देना, रिप्लाई होता है जवाब देना, एक्सेप्ट होता है स्वीकार कर लेना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद करेक्ट एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इट इज़ डैश कोल्ड टुडे, प्लीज़ डोंट गो आउट फॉर अ वॉक, इज़ वेरी, सम, मच, लिटल। इसमें जो करेक्ट आंसर गाइज वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वेरी, सम, कुछ, मच, लिटल। ये जो अनकाउंटेबल नाउन होती है उसके लिए यूज़ होती है, ये क्वांटिटी के लिए यूज़ होते हैं, सम, मच, लिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
चूज अ करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें हमने जो करेक्ट प्रपोजिशन है वो फिल करनी है। सी इज सीटिंग नेक्स्ट डैश हर ब्रदर टू इन द सेकेंड रो बाई टूवर्ड्स टू ऑन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि 2। सी इज सीटिंग नेक्स्ट टू हर ब्रदर, वह उसके ब्रदर से अगले साइड में बैठी है, इन द सेकेंड रो, दूसरी रो में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 52 सॉरी। फिल द ब्लैंक स्पेस विद करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दिस इज डैश बेस्ट प्लेस टू विजिट ड्यूरिंग समर वेकेशंस। यहाँ पर देखिए ब्लैंक से पहले जो उसके बाद क्या यूज़ हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा द आर्टिकल का यूज़ होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ए का यूज जब कॉन्सोनेंट साउंड आए, और एन का यूज जब वोबल साउंड आए, और द यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ। और भी काफ़ी सारे रूल्स हैं इसके, वो एक सेपरेट वीडियो होगी आर्टिकल के नाम से, उसको आप देख सकते हो। आइडेंटिफाई द वर्ड विद द डिफरेंट साउंड रिप्रेजेंटेड बाय द 2 अंडरलाइन अल्फ़ाबेट्स इन द फाइनल लेवल्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें जो आज हमने बताना है, इसमें जो ये 4 वर्ड दिए गए हैं, इनमें जो अंडरलाइन किया हुआ है लेवल, उसमें जो डिफरेंट साउंड दे रहा है उसको हमने बताना है कौन से वर्ड में वो डिफरेंट साउंड दे रहा है। कैच, वॉच, मैच, पैट्रियार्क। इसमें जो CH वाला जो सिलेबल है वो पैट्रियार्क में डिफरेंट साउंड दे रहा है। इसका उसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। और जो गाइज ये हमको डिफरेंट साउंड वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ये हमको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का एक टॉपिक होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसमें आप सीख सकते हो। और इसी चैनल पर हमने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, यदि आप उसको देखना चाहते हो तो आप उसको विजिट कर सकते हो, यदि आप TGT इंग्लिश और PGT इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाया जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट देखिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज। अब हमको एक पैसेज गिवन है, हमने पैसेज को रीड करना है और फिर इस पैसेज के बेस पे हमने क्वेश्चंस के आंसर पुट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैसेज रीडिंग। एन एल्डर सिस्टर, एल्डर होता है बड़ी बहन, केम टू विजिट हर यंगर सिस्टर इन द कंट्री। देहात में एक जो बड़ी बहन होती है उसकी छोटी बहन को मिलने के लिए आती है। द एल्डर वाज मैरिड टू अ ट्रेड्समैन इन टाउन। जो बड़ी होती है उसकी शादी एक व्यापारी से होती है जो कि नगर में रह रहा होता है, यानी कि शहर में रह रहा होता है। द यंगर टू अ पीजेंट इन द विलेज। और जो छोटी होती है उसकी शादी एक पीजेंट होता है गाइस किसान, उसकी एक शादी किसान से हुई होती है। एज द सिस्टर सैट ओवर देयर टी टॉकिंग, वो चाय पीते हुए बातें करती हैं। द एल्डर बिगेन टू बोस्ट ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ टाउन लाइफ। जो बड़ी होती है वो शहरी लाइफ का जो नगरी जीवन है उसके बारे में वो डींगे हाँकना स्टार्ट कर देती है। बोस्टिंग करना होता है गाइस, डींगे मारना, बड़ी बड़ी बातें करना। सेइंग हाउ कंफर्टेबली दे लिव्ड देयर, वो बताते हैं वो कितने कंफर्टेबल तरीके से रहते हैं, कितने आरामदायक जीवन वो जी रहे हैं। हाउ वेल दे ड्रेस्ड, वो कितने अच्छे से कपड़े पहनते हैं। वट फाइन क्लोथ्स हर चिल्ड्रन वोर, उसके बच्चे कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं। वट गुड थिंग्स दे एट एंड ड्रैंक, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें वो खाते पीते हैं। एंड हाउ शी वेंट टू द थिएटर, वो थिएटर में जाते हैं। प्रोमिनेट्स होते हैं गाइस, घूमने फिरने की जगहें। एंड एंटरटेनमेंट्स, और वो एंटरटेनमेंट्स के लिए भी जाते रहते हैं। द यंगर सिस्टर वाज पिक्ड, पीक्ड होता है उससे खफा थी। एंड इन टर्न, खफा होने की बजाय इन डिस्प्रेस लाइफ ऑफ अ ट्रेड्समैन, डिस्प्रेस करती है वो, अपमान करती है उसको, डिसएग्री करती है उसकी लाइफ को। एंड स्टूड अप दैट ऑफ अ पीजेंट, वो ट्रेड्समैन की लाइफ की बजाय वो पीजेंट की, किसान की लाइफ का वो पक्ष लेती है, उसकी उपेक्षा करती है व्यापारी की। आई वुड नॉट चेंज माई वे ऑफ लाइफ फॉर यूअर्स, मैं तुम्हारे लिए अपना जो जीने का तरीका है वो नहीं बदलूंगी। सी सैड से उसने कहा। वी मे लिव रफली, भले ही हम रफली रहते हैं, हम गंदे तरीके से रहते हैं, बट एट लीस्ट वी आर फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी, लेकिन हम चिंता से फ्री हैं, चिंता से आज़ाद हैं। यू लिव इन बेटर स्टाइल दैन वी डू, तुम हमसे अच्छे ढंग से रहते हो। बट दो यू ऑफन अर्न मोर देन यू नीड, भले ही तुम जितना तुमको ज़रूरत है उससे ज़्यादा तुम पैसा कमाते हो। यू आर वेरी लाइकली टू लॉस ऑल यू हैव, लेकिन तुम अपना सब कुछ खोने वाली हो। यू नो द प्रोवर्ब, तुम ये प्रोवर्ब जानते हो। लॉस एंड गेन्स आर ब्रदर्स ट्वेन, जो लाभ और हानि होते हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, भाई भाई होते हैं वो। इट ऑफन हैपन्स दैट पीपल हु आर वेल्दी वन डे आर बैगिंग देयर ब्रेड
द नेक्स्ट। ऐसा होता है कई बार, जो लोग अमीर होते हैं वो ब्रेड के लिए भीख मांग रहे होते हैं कभी ना कभी। अवर वे इज़ सेफर, हमारा जो तरीका है वो बिल्कुल सुरक्षित है। दो अ पीजेंट्स लाइफ इज़ नॉट अ फैट वन, इट इज़ नॉट लॉन्ग वन। भले ही ये फैट वन नहीं है, यानी कि जो अच्छी नहीं है, रिच नहीं है, वो वेल्दी नहीं है, लेकिन ये लंबी है। वी शैल नेवर ग्रो रिच, हम कभी अमीर नहीं होंगे, बट वी शैल ऑलवेज हैव इनफ टू ईट, लेकिन हमारे पास हमेशा खाने के लिए पर्याप्त चीज़ें रहेंगी, इनफ रहेंगी वो चीज़ें जो हमारे पास होंगी। द एल्डर सिस्टर सैड स्नियरिंगली, स्नियरिंगली होता है बड़ी कंटेक्चुअस, यानी कि घृणापूर्वक ढंग से वो बोलती है, इनफ बहुत होगा तुम्हारे लिए। यस, इफ़ यू लाइक टू शेयर विद द पिग्स एंड द काव्स, यदि तुमको अपने पिग सूरों और जो बछड़ों के साथ शेयर करना पड़ जाए। वट डू यू नो ऑफ द एलिगेंस ऑफ मैनर, क्या तरीका होगा तुम्हारे रहने का यदि तुम सूरों और बछड़ों के साथ खाना खाओगे तो। हाउएवर मच योर गुड मैन मे स्लेव, यू विल डाई एज यू आर लिविंग ऑन अ डंग हीप, तुम ऐसे ही मर जाओगे एक गोबर के ढेर के ऊपर। एंड यूर चिल्ड्रन द सेम, और तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही मर जाएंगे। वेल वट ऑफ दैट, तब क्या होगा। रिप्लाइड द यंगर, छोटी ने रिप्लाई किया, ऑफकोर्स अवर वर्क इज़ रफ, भले ही हमारा काम गंदा है, ऑफकोर्स, बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, इट इज़ श्योर एंड वी नीड नॉट बो टू एनी वन, हमें किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। बट यू इन योर टाउन्स आर सराउंडेड बाई टेम्पटेशन, तुम टेम्पटेशन से घिरी हुई हो, यानी कि जो तुम्हारे नगरी जीवन है, तुम्हारा शहरी जीवन है, तुम्हारे चारों तरफ टेम्पटेशंस हैं। टेम्पटेशंस क्या होते हैं गाइज, ललचाने वाली चीज़ें। टुडे ओल्ड मे बी राइट, भले ही आज सब ठीक है, बट टुमारो द एविल वन मे टेम्प्ट योर हस्बैंड विद कार्ड्स, लेकिन एक दिन जो बुराई होगी तुम्हारे हस्बैंड को ललचाएगी। विद कार्ड्स, ताश के पत्ते, वाइन शराब और विमेन, वो औरतों से, भले ही वो इनसे अट्रैक्ट होगा। एंड ऑल विल गो टू रूइन, और सब कुछ तबाह हो जाएगा। रूइन होता है तबाह होना। डोंट सच थिंग्स हैपन ऑफन इनफ, क्या इतनी चीज़ें पर्याप्त नहीं होगी तुम्हें बर्बाद करने के लिए। अभी हमने ये पैसेज पढ़ लिए है, इसके क्वेश्चन आंसर देखिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 54, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ द टाउन लाइफ अकॉर्डिंग टू द राइटर, टाउन लाइफ का इनमें से कौन सा एक एडवांटेज नहीं है। कंफर्टेबल लाइफ बिल्कुल सही है, उसका एडवांटेज है। फाइन क्लॉथ्स फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए अच्छे कपड़े होते हैं, ये भी बिल्कुल सही इसका एक फीचर है। गुड थिंग्स टू ईट एंड ड्रिंक, अच्छी चीज़ें होती हैं खाने पीने के लिए। लिविंग ऑन अ डंग हीप, वो एक गोबर के ढेर पर रहते हैं, नहीं, ये उसका कोई फीचर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, दो अ पीजेंट्स लाइफ इज़ नॉट ए फैट वन, इट इज़ नॉट लॉन्ग वन, इट इज़ अ लॉन्ग वन, what does fat and long underline the sentence respectively mean in the light of the entire passage। जो ये फैट का मीनिंग होता है गाइज रिच, और लॉन्ग होता है सेफ एंड श्योर। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए गाइज, वट इज़ नॉट ट्रू ऑफ द विलेज लाइफ अकॉर्डिंग टू द पैसेज, जो विलेज वाली लाइफ है उसका एक फीचर नहीं है, इनमें से कौन सा है। रफ एंड कोस्ट लाइफ बिल्कुल सही होती है विलेज में। ये लाइफ सराउंडेड बाई टेम्पटेशंस, विलेजेस में ऐसा कुछ नहीं होता, वो किसी प्रकार के ललचावे से वो दूर होते हैं, ये उसका फीचर नहीं है। लाइफ विदाउट एलिगेंस ऑफ मैनर, ये भी सही है। लाइफ फ्री फ्रॉम एग्जाइटी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। हमने इसके जो ऑप्शंस हैं वो मैच करने हैं। एल्डर सिस्टर लिव्ड इन टाउन, बिल्कुल सही, जो एल्डर सिस्टर है वो टाउन में रहती थी। ए का जो है वो 4 आएगा, तो ए का 4 सेकंड और थर्ड ऑप्शन में जो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट है यंगर सिस्टर लिव्ड इन कंट्री, वो देहात में रहती थी। बी का 1 वो है ऑप्शन नंबर 3 में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। ट्रेड्समैन की लाइफ वेल्दी होती है और पीजेंट्स की लाइफ फ्री फ्रॉम एग्जाइटी होती है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए गाइस, विच वन ऑफ दीज ऑप्शंस हैज़ द वर्ड्स अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू फॉर्म द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से कौन से ऑप्शन में जो वर्ड्स हैं वो अच्छे से अरेंज है एक सही सेंटेंस बनाने के लिए। ऑलरेडी आई हैव पेड द बिल, गलत है ये। आई हैव ऑलरेडी पेड द बिल, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई हैव सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ऑलरेडी इसमें जो प्रपोजिशन लगी हुई है, पेड द बिल, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। जो ये सेंटेंस है इसमें जो एडजेक्टिव है हमने वो बताना है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। सी इज़ वॉचिंग एन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम,
प्रोग्राम को क्वालिफाई कर रहा है, प्रोग्राम एक नाउन है और इंटरेस्टिंग इसका एक एडजेक्टिव है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, आइडेंटिफाई द वर्ड विद अ डिफरेंट साउंड रिप्रेजेंटेड बाय द अंडरलाइन लेटर एट द इनिशियल लेवल इन वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनमें जो डिफरेंट साउंड दे रहा है उसको हमने बताना है। अंडर, यूनिवर्स, यूनियन, यूनिटी, जो डिफरेंट साउंड है गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर 1 में है। सो गाइस दिस वाज द वीडियो इन विच वी डिस्कस्ड द 15 क्वेश्चंस ऑफ कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ HTET PRT एग्ज़ाम 2017। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर सच टाइप ऑफ एजुकेशनल वीडियोज़। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।